राधा 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 राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवर्षि नारद जी ने सनकादियों से पूछा कि कृपया करके आप बताइए कि यह मुझे भागवत महापुराण का अमृत वचन कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, उसका स्थान बतला दीजिए और इसके लिए क्या क्या मुझे आवश्यकता होगी। यह सब आप विधि विधान से मुझे इसकी सारी विधि बताइए। कुत कार्यो मया यज्ञ, यह जो है कथा यज्ञ कहाँ करना चाहिए, स्थलम किस स्थान पर करना चाहिए। तद्वाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वाक्यो वेद पार गए हैं। इसको आप यह यज्ञ कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगमी हैं। वक्तव्यो वेद पार गए हैं, वेद पारगमी है आप, वेदज्ञ हैं आप। तो आप बहुत ही उत्तम मार्ग जो भी बताएंगे बहुत ही उत्तम बताएंगे। तो कृपा करके आप बताइए मुझे इस सब का विधि विधान। तो सनकादियों ने कहा, सिडु नारद, नारद जी आप सुनिए ध्यान लगा करके, आप बड़े विनीत हैं, विवेकी है। सिडु नारद वाच्छामो विनम्राय, बहुत ही विनम्र है, विवेकिने आप बहुत ही विवेकी हैं। गंगा द्वार समीपे तू तट मानंद नामकम, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, आनंद घाट। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। गंगा नदी के किनारे आनंद घाट पर आप जाओ, वहाँ पर अनेकों आपके ऋषि मिलेंगे, सिद्ध मुनि मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, भांति भांति के वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनके कारण वह बहुत ही सघन है। और वहाँ बड़ी ही कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य है और एकांत प्रदेश में है। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। संपूर्ण वातावरण जो है भक्तिमय बना हुआ है, वैसा ही माहौल है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। आह, सुंदर सुगंध, मनोहर सुगंध, नेचुरल प्राकृतिक सुगंध वहाँ पर आती है। वहाँ पर आप जो है बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व उसका उदय होगा। भक्ति भी अपने आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां पर आ जाएगी। हरिद्वार में आनंद घाट के पास भक्ति भी अपने पुत्रों के साथ वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, और आप वहां पर कथा यज्ञ आरंभ कीजिए, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां ये भक्त आज अपने आप पहुंच जाते हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता है, खींचे चले आते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे। ठीक है, यत्र भागवती वाता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा होती है वहाँ पर भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता है, खींचे चले आते हैं अपने आप। कथा शब्दम समाकर्ण्य तात्रिकम तरुणायते, कथा जब भी प्रारंभ होगा तो ये तीनों भक्ति, ज्ञान और वैराग तरुण अवस्था में आ जाएंगे। ऐसा उपाय बता दिए सनकादियों ने देवर्षि नारद जी को। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां तुरंत गंगा तट पर, जो आनंद तट है, आनंद घाट, वहां पर पहुंच गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। यदा यतास्तटम
जब वो लोग तट पर पहुंचे गंगा जी के, ते तू तला कोलाहलो, सब जगह ये जैसे होता है ना आग लग जाती है सारे जंगल में फैल जाता है, वैसे ही सब जगह यह अमृत कथा के बारे में कोलाहल हो गया, सबको ज्ञान हो गया। पृथ्वी लोग, भूलोक, आकाश पाताल, सारे ब्रह्मांड में यह बात फैल गया कि श्रीमद् भागवत कथा अमृत यज्ञ होने वाला है। तो भूलोके, देवलोके च ब्रह्मलोके, तीनों लोकों में यह बात फैल गई आग की तरह। और जो जो भागवत कथा के रसिक हैं, विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। जिसको जैसे ही खबर मिल रहा है तुरंत प्रस्थान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है, सबसे ज्यादा दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा। सर्व वेदांत साम, अभी सार है, वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना बहुत ही टाइम लगेगा, पता नहीं अच्छे से समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन यह निचोड़ है, फल है। आम का पेड़ का जो फल होता है मीठा आम, वो मिल गया तो वही सार है, वो खाने योग्य है। निगम करपतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दौसयुक्तम पिबत भागवत रसमालया मुह रहो रसिका भूवि भाव का। निगम, यह एक ऐसा फल है जो गलित हुआ, एकदम पका हुआ फल है, इसमें छिलका नहीं है और अंदर जो गुठली होती है वह भी नहीं है, मतलब शुरू से लेके अंत तक खाओ और आनंद लो, कुछ फेंकने जैसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा फल कौन छोड़ेगा? इसलिए जिसको भी यह बात समझ में आ रहा है सुनने में कि श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान होने वाला है, यज्ञ होने वाला है, वो भी देवर्षि नारद जी करवा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा अमृत का मेन जजमान है। तो और सनकादि ऋषि जो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, नारद जी भी अवतार हैं और सुनने वाले भी, श्रोता भी अवतार हैं और वक्ता भी अवतार हैं। तो इस प्रकार से भगवान नारायण या श्रीमद् भागवत कथा अमृत जो करवा रहे हैं या मनुष्य के लिए करवा रहे हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, नारद जी को भी कोई आवश्यकता नहीं है और सनकादियों को भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब लीला मात्र है जो मनुष्य जीवों के कल्याण के लिए। जीव किसको कहते हैं? जीव किसको कहते हैं? जीव उसको कहते हैं जिसको मैं कौन हूँ इसका ज्ञान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जिसको यह पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और यह पता नहीं है कि भगवान कौन है और माया कौन है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको ही जीव कहते हैं। जो भटक गया है मार्ग से वह जीव है, और वही जब अपने मूल स्थान पे आ जाता है तो वही हो जाता है ब्रह्मज्ञानी, आत्मा परमात्मा हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, जो जान जाता है भगवान को वह वही हो जाता है। तो जब तक नहीं जाना है तब तक जीव है, जब जान गया तो जीव शब्द मिट गया, परमात्मा हो गया। तो पहले आत्मा, जब जान गया तो फिर परमात्मा हो गया। सोई जाना ही जे ही ते ही जाना ही, और उसमें भी वो वही जान सकता है जिसके ऊपर परम ब्रह्म की कृपा होती है। जे ही ते ही जना ही जाना ही तुम ही, जो आपको जान गया तुम ही हो जाए। तो भगवान की कृपा के लिए क्या करना चाहिए? मेन सवाल क्वेश्चन ये है। कृपा हो गया तो वो जनवा देंगे, वो जनवा देंगे तो आप स्वयं परम ब्रह्म हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो कृपा कैसे हो? संतों की वाणी से, सत्संग से जितना समझ में आया है, कृपा जीवों का सहायता करो। अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचन द्वयम, केवल 2 ही वचन सारे पुराणों में दिया गया, 18 पुराणों में। परोपकाराय पुण्याय पापाय परवेदनम, जीवों का, प्राणियों का पुण्य करो, परोपकार करो। चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर जानवर तक, पंछी, सबके लिए अच्छा सोचो, और जितना हो सके हाथ पैर चलाओ, उनको लाभ पहुंचाओ, उनको आनंद पहुंचाओ। तो सब में सर्वम फलविदम ब्रह्मा, सभी में परम ब्रह्म है। जब परम ब्रह्म यह देखेंगे कि यह भक्त जो है, यह प्राणी, यह जीव जो है हर प्रकार से कल्याण के बारे में ही सोचता है, सबके बारे में, सारे जीवों को, तो उनको दया आएगी। तो दया आएगी तो वो आपको
अपना मैं हूँ इसका ज्ञान करा देंगे, फिर हो गया काम। जानत तुम ही हो जाए, मैं हूँ इतना ही तो ज्ञान कराना है। तो इसके लिए कुल मिला के जीवों पर दया करना बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान हो या फिर जानवर हो, दया करते रहो जितना हो सके। दया अर्थात सहायता करो। सहायता इस प्रकार से किया जाता है जैसे संत लोग कहते हैं कि दाएं हाथ से मदद करो, बाएं हाथ को भी पता ना लगे। और होता क्या है, 100 रुपये दान देते हैं तो 200 लोगों को बताते हैं हम लोग। तो जो दान का जो पुण्य हुआ हमारे खाते में, वह हमने 200 लोगों में बांट दिया, फिर हमारा बैलेंस जीरो हो गया। तो उसका ध्यान रखना है। संत लोग मना करते हैं कि किसी को कुछ मत बताओ। यदि भगवान भी हमको अपना एहसास करा रहे हैं तो यह भी हमको नहीं बताना चाहिए। यदि बताएंगे तो वह भी हमारा नष्ट हो जाएगा। संत लोग इसीलिए बहुत ही चुपचाप रहते हैं। भगवत प्रेमी एकदम से चुपचाप रहते हैं। राधा बाबा, पागल बाबा, पहाड़ी बाबा, उड़िया बाबा, जितने लोग हैं, हरि बाबा और भी अनंत अनंत संत हैं जिनको भगवत प्राप्ति हुआ है, लेकिन कोई जान नहीं सकता जब तक वो अपने आप से ना बताएं। तो सब जगह हल्ला हो गया कि भागवत कथा होने वाला है तीनों लोकों में। तो सभी लोग जगह जगह से, जिसको समझ में आ रहा है, पहला सीट लेने के लिए सब भाग रहे हैं कि जल्दी से चलो, आगे वाली सीट मिलेगा तो ज़्यादा सुनाई देगा अच्छा। तो जिसको जैसे ही जो भी अवस्था में है, भागवत कथा हो रहा है, तुरंत वहाँ से प्रस्थान आ रहे हैं सब हरिद्वार में आनंद तट पर कथा अमृत का पान करने के लिए। दौड़ दौड़ के सब लोग आने लगे। श्री भागवत पीयूष पानाए, भागवत अमृत का पान करने के लिए रस लंपटा, बहुत ही उत्सुकता के साथ धावंतो दौड़ रहे हैं सब। प्यापेशु, एकदम प्यासा की तरह। सर्वे प्रथमम ये चा वैष्णवा, जो भी भगवान को मानने वाले हैं, भक्त लोग हैं, वो सब दौड़ दौड़ के आना प्रारंभ कर रहे हैं। भृगु जी, वशिष्ठ जी, सब ब्रह्म ऋषि हैं। च्यवन जी, गौतम ऋषि, मेधातिली, देवल ऋषि, देवरात ऋषि, परशुराम, विश्वामित्र जी, साकल ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, दत्तात्रेय जी भगवान, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, व्यास के भी पिताजी पराशर मुनि, और छाया सुख, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्रों के साथ, अपने शिष्यों के साथ और अपने पूरे परिवार स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां पर आ गए हैं। भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिलिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गातिसुतश्च साकलो मृकंडुपुत्र त्रिज पिप्लादाः, सब अपने अपने संतान परिवार के साथ, शिष्यों के साथ सब सारे ब्रह्मवेत्ता ऋषि वहां पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा इतना ज़्यादा दुर्लभ है पृथ्वी लोक पर ही संभव भी है, क्योंकि यह ही कर्म लोग यही है। एकमात्र धरती ही मृत्यु लोग ही कर्म लोग है, और सारे लोग जो है भोग लोग हैं। तो यह बहुत ही दुर्लभ है और सारे वेदों शास्त्रों का सार है, इसलिए और भी दुर्लभ है। कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेद शास्त्र गीता, अब देखो यहाँ पे गीता जी का भी पाठ हुआ, वेदों का भी पाठ हुआ। नारद जी ने सुनाया भक्ति को, ज्ञान और वैराग्य को, लेकिन उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो निश्चय ही श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने सब नीरस है। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने तराजू में जब तौला तो श्रीमद् भागवत कथा को ही सब पर, सारे वेदों शास्त्रों पर भारी पाया। इसीलिए सारे ब्रह्मवेत्ता ऋषि अपने परिवार, गुरुजन, पुत्र, पत्नी, शिष्य सबको लेकर के, सब जितना हो सकता है, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ है। तो जिसका भी कल्याण हो सके, सबको जितना समेट सकते हैं समेट करके दौड़ते हुए सब लोग उपस्थित हो रहे हैं। इनके सिवा जो है वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास तंत्रा
समूर्तया। अब यहाँ पर यदि कोई श्रेष्ठ होता तो सुनने नहीं आता। वेद भी मूर्तिमान होकर के वहां पर पहुंच गए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए, और उपनिषद 6 शास्त्र सब मूर्तिमान अवस्था में आ गए सुनने के लिए। तो निश्चय ही यह बहुत ही दुर्लभ है, जो कि वेदों शास्त्रों से भी बहुत अनंत गुना ज़्यादा फलदायी है। तभी तो सब लोग आ रहे हैं, वेद शास्त्र खुद कथा सुनने के लिए आ रहे हैं मूर्तिमान होकर के, और 17 महापुराण भी आ रहे हैं। ठीक है, तो निश्चय ही यह श्रेष्ठ है। इसलिए हमको श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण अपने घर में रखना बहुत ही आवश्यक है। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी श्रीमद् भागवत कथा और भागवत महापुराण में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने आए। दानव भी आए हैं, देव गंधर्व नाग किन्नर तो ठीक है, दानव भी आए हुए हैं कथा सुनने के लिए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए हैं, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर लाए हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मैं क्यों जाऊं, ठीक है मैं जाऊंगा तो लास्ट में चला जाऊंगा, अपना हाजिरी दिखा दूंगा, रोज रोज जाके अपना सम्मान थोड़ी गिराना है। ऐसे लोग होते हैं ना, अभी किसी को न्योता दो तो वे लेट आएंगे, या फिर सब बीत जाएगा तब आएंगे। बहुत बिजी थे, बताते नहीं, बहुत बिजी थे साहब, बहुत बिजी थे। तो वो अपने आप को बहुत वीआईपी लगा कर चलते हैं, अपने शरीर को ही मैं मानते हैं पहली बात तो, और नया कपड़ा एकदम टाइट पहन कर, जूता पहन कर आएंगे, शरीर पे ही हमेशा पैंट शर्ट अपना झाड़ते रहेंगे, कुछ मिट्टी विट्टी न लग जाए। तो पूरा ध्यान उनका अपने चैन और घड़ी अंगूठी और कपड़े पे रहता है, भागवत महापुराण पे नहीं रहता है। और ऐसे लोगों को एक और बात है, मुझे सब पता है, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, बोलेंगे कि अरे वही भागवत है, वही रामायण है, सब पता है मुझे, मतलब वो ऊब गए हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऊब गए हैं, क्या वही बार बार राम सीता हरण हुआ, सीता विवाह हुआ, रावण को राम ने मार दिया, खत्म हो गया कहानी, क्या है क्या, सब पता है मुझे अभी। अच्छा, भगवान बोलते हैं ना आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना वेदना ना बहुना श्रुतेन। भगवान जो है किसको प्राप्त होते हैं, ना बहुत ज्यादा प्रवचन सुनने से, ना प्रवचन कहने से, ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी है उसको प्राप्त होते हैं। भगवान जिसको चाहते हैं, जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं, उसको ही प्राप्त होते हैं। और एक चीज उपनिषद कहता है, जो यह बोलता है कि मैंने भगवान को जान लिया है, उसका अर्थ यह हुआ कि उसने भगवान को कुछ भी नहीं जाना है। और जो यह बोलता है कि मैंने भगवान को नहीं जाना है, अभी जानने वाले मार्ग पे हूं, थोड़ा थोड़ा कुछ चल रहा हूं मार्ग पर, अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आया है भगवान, तो यह समझना चाहिए वह कुछ न कुछ थोड़ा बहुत भगवान के बारे में जानता है, क्योंकि उसके अंदर दीनता है, हीनता है। और हनुमान जी परम ब्रह्म ज्ञानी, राम जी के परम भक्त, उनके जैसा कोई भक्त हुआ ही नहीं है। लोग प्रमाण देते हैं, संतों की वाणी से जितना समझ में आया है कि जब विभीषण से मिले थे तो उन्होंने क्या बोला था, प्रात ले जो नाम हमारा, ताहि दिन ताहि न मिले आहारा। मैं इतना अधम हूं कि मेरा जो नाम ले लेता है उसको उस दिन आहार नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है। तो हनुमान जी और विभीषण जी में संवाद हुआ है, तो दोनों भक्त, एक ही भक्त नहीं, विभीषण जी भी परम भक्त हैं, दोनों भक्त। अब हनुमान जी कह रहे हैं मैं तो, भगवान श्री रामचंद्र जी इतना ज्यादा करुणामयी हैं कि मुझ जैसे बंदर अधम पर उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की है कि मुझे बना करके यहाँ भेजा है, अपना दूत, परम कृपालु हैं, मुझे अपना लिया है। जानवर को भी भगवान श्री राम अपना लिए हैं। अब ये हनुमान जी बोल रहे हैं मैं बहुत अधम हूँ, और श्री विभीषण जी बोल रहे हैं मैं तो कहने लायक ही नहीं हूँ, मैं तो राक्षस कुल में जन्म लिया, महान पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मैंने इतना पाप किया है कि उसकी सीमा नहीं है।
पता नहीं मुझे श्री रामचंद्र जी अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। मैं तो दूत के दर्शन के ही बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, अब मोहिबा भरोस हनुमंता। मुझे अब भरोसा हुआ है। ये भी जो आपके दर्शन कर लिए समझ जाओ बहुत बड़ी कृपा हो गई। भगवान के दर्शन तो पता नहीं मुझ जैसा अधर्म को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोनों अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कलयुग में, जो मुझे सब पता है, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो कृपा करके हाथ जोड़कर विनती है कि इस भ्रम में मत रहो। पहली बात तो मुझे सब पता है, और दूसरी बात यदि पता होता तो निगम करपतरोर गलतम फलम, यह एक ऐसा फल है, इसमें कितना नशा है भगवान की भक्ति में। यदि कोई बोले कि मुझे पता है, तो जितने संत लोग हैं श्रीधाम वृंदावन में, केदारनाथ में, हरिद्वार में, उत्तरांचल में, हिमालय में, तो क्या वो पूरा जीवन अपना यही लगा दिए श्री रामायण समझने में और भगवान को प्राप्त करने में? वो भी तो आपके जैसा 1 घंटे पढ़ लेते और बोल देते भाई मुझे सब पता हो गया है। तो निश्चय ही कहीं न कहीं गलती हो रही है हमारी। हाथ जोड़कर विनती है कि यह एक ऐसा नशा है कि जैसे शराब है, शराब पीने वाला यह कभी नहीं बोलेगा कि बस अब मैं तृप्त हो चुका हूं, अब मुझे नहीं पीना है। उसको जितना भी पिलाओ मरते दम तक वो मुंह फैला के बैठा रहेगा और पीता ही रहेगा। वैसे ही निगम करपतरोर गलितम फलम, यह एक ऐसा गलित पका हुआ फल है जिसको जितना भी खाओ उसको क्या बोलना पड़ता है? और दो, और दो, और खाना है, और खाना है, और खाना है। आनंद स्वरूप परब्रह्म परमानंद वही है। प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षणम वर्धमानम, या प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। आज 1 किलो मीठा लगा, कल 2 किलो लगेगा, परसों 3 किलो लगेगा, अनंत ऐसे बढ़ता है। तो पेट भरने का और तृप्त होने का सवाल ही नहीं होता है। यह रामचंद्र हरि अनंत हरि कथा अनंता, श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के, श्री कृष्ण का, कोई भी परम ब्रह्म का यह कथा है। ये जितनी बार पढ़ो, जितनी बार सुनो, उतनी बार कुछ न कुछ नया मिलता है और आनंद आता है। लेकिन वही है कि उसको आनंद आता है जो भक्ति और समर्पण भाव से सुनता है। अब पहले से ही माइंड सेट हो गया कि मुझे सब पता है, अरे भाई सीता जी हैं, धनुष उठाएंगे अभी सब लोग, ये ऊपर ऊपर की बात है। यदि उसको थोड़ा अंदर से सुनना प्रारंभ करो तो बहुत आनंद आएगा। और जिसने यह समझ लिया कि मुझे पता है, अब मुझे सब कुछ पता है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं पता है। अब ऐसे ही थोड़ी साधु महात्मा 80 साल 90 साल 100 साल अपना पूरा जीवन लगा दिए समझने में। भागवत प्रवचन होता है 200-300 दिन चलता है, 3-6 महीने चलता है, 1 साल चलता है, 5 साल चलता है। संतों से सुना हुआ है, अभी अच्छे संत अगर मिलेंगे आप लोग को भी पता होगा, चलता रहता है 5 साल 10 साल। उनको नहीं समझ में आता कि हाँ मुझे सब पता है। ज्ञान में होता है अहंकार। हाथ जोड़कर विनती है थोड़ा नीचे उतरो, ठीक है, उसके बाद डुबकी लगाओ। तो जितने अभी यहाँ पर जितने ऋषि मुनि हैं सब ब्रह्म ज्ञानी है। यह भी बोल सकते हैं मुझे सब पता है। वेद तो बोल ही सकता है, क्योंकि वेद से ही सब उत्पन्न हुआ है। वेद भी बोल सकता है कि मुझे सब पता है। वेद और वेदांत अर्थात उपनिषद यह सब मूर्तिमान होकर के आने की आवश्यकता ही क्या थी? तो कम से कम इनसे ही शिक्षा लिया जाए। और भृगु ऋषि ये सब सप्त ऋषियों में आते हैं। वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु, 54 गौतम ऋषि, ये सब इतने दयावल, मार्कंडेय जी माता जी के परम भक्त, माता जी इनको मार्कंडेय जी को अपने पुत्र के समान मानती हैं। दत्तात्रेय स्वयं परम ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का समागम। अच्छा ये भी लोग भी बोल सकते हैं मुझे पता है। अभी भागवत महापुराण प्रारंभ नहीं होगा, सब दौड़ दौड़ के क्यों आ रहे हैं? कृपा करके थोड़ा सा नीचे उतरिए आप लोग और सुनिए, यह भाव लगाइए को कुछ भी नहीं पता है। समर्पण भाव से सुनिए तो बहुत आनंद आएगा। श्रीमद् भागवत कथा अमृत यज्ञ है। एक श्लोक याद हो गया बस, पता है। अच्छा श्लोक पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरु जी बोलते हैं उसको समझना। अच्छा सत्य बोलो, चोरी मत करो, या हर कोई किसी को पता है।
लेकिन उस मार्ग पर जो चलता है उसको लाभ मिलता है। ठीक है, तो कम से कम किसी को भी, एक को भी प्रवचन से अगर फर्क पड़ता है तो बहुत बड़ी कृपा है। सनातन धर्म का उत्थान होने में मदद मिलेगा, बल मिलेगा। जैसे अमृत अमृत बोलो तो अमर नहीं हो जाओगे, अमृत के रास्ते पर चलना पड़ेगा, फिर अमृत कलश मिलेगा, उसको पियोगे तब अमर होगे। और यहाँ पर क्या होता है, हर कोई अमृत अमृत चिल्ला रहा है बस। तो जहां भी हो भागवत कथा, कोई भी कथा, भक्ति में माहौल, वहां पर जरूर आप लोग जितना मैक्सिमम, जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना दो, क्योंकि मनुष्य जीवन में यह विवेक कम से कम है कि हमको कल क्या किया जाए। इतना तो विवेक रहता है, क्या रास्ता हमारे लिए सही है, क्या रास्ता हमारे लिए गलत है। ठीक है, इसलिए मानव और जानवरों में फर्क है। जानवर अपने कल के लिए नहीं सोचेगा, LIC नहीं करवाएगा, जॉब नहीं करेगा, बेटे की शादी करना, ये सब नहीं सोचता है। मतलब विवेक मनुष्य के अंदर है कि क्या सही है क्या गलत है। 100 साल में जब बुढ़े हो जाएंगे, मरने लगेंगे, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। यह बात सत्य है, लेकिन इसको हम लोग भी जानते हैं, लेकिन इस पे हम लोग अमल नहीं करते। तो थोड़ा थोड़ा, कम से कम 1% अमल करना प्रारंभ करो। कुछ है तो उससे दान दो, जो जरूरतमंद को दान दो, भगवान के प्रति समर्पण करो। दूसरों की मदद करेंगे जरूरतमंद को तो अच्छा, किसी की मदद करते हैं तो उस दिन पूरा आनंद रहता है, अंदर से बहुत अच्छा फील लगता है, क्योंकि अंदर ही ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, क्योंकि अंदर ही परम ब्रह्म बैठे हुए हैं, उनको आनंद आ जाता है। ऐसे ही अगर हम परोपकार करते रहेंगे तो निश्चय ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करके अपने आप को दिखा देंगे कि मैं ही हूँ। उनको देखे बस हो गया। जैसे समुंदर की लहर है, लहर और समुंदर, लहर जो है समुंदर से निकला हुआ है, लहर जीव है, बस लहर शांत हो गया, समुंदर ही है। जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर वाला हवा जीव है और बाहर वाला जो हवा वाला माहौल है अंतरिक्ष, वह परम ब्रह्म है। घड़ा फूट गया, जो अहंकार है शरीर का, माया का, रिश्तेदार नात बात का, पुत्र का, घर का, पैसे का, जो भी माया है वह सब फूट गया। उसके बाद मिलने की जरूरत नहीं है, अंतरिक्ष अपने आप ही अंतरिक्ष ही हो, अंतरिक्ष में मिल गए आप, हवा में मिल गए। बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन इसको समझने में पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसे नहीं समझा जा नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे संत हैं, संतों का समागम होने पर ज्ञान हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनको परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, वो चुप हो गए, शांत हो गए। आवश्यकता क्या है किसी को बताने का? कुछ आवश्यकता नहीं है, जो चाहिए उनको मिल गया, बस। ना कुछ सवाल रह गया, ना कुछ क्वेश्चन रह गया, ना कुछ जानना बाकी रह गया, ना कुछ समझना बाकी रह गया। तो जब इतने ऋषियों को इतना पता नहीं है, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, तो आप लोग तो वो भी कलयुगी प्राणी हो, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं होगा, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, पता है, मालूम है कि आप लोग को बहुत पता है, लेकिन ऐसा भाव तो ला सकते हो, यह जानते हुए कि भाई मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी हूं मैं, सब पता है, लेकिन वैसा भाव तो लाओ, हे भगवान मुझे कुछ नहीं पता, आपकी कृपा की आवश्यकता है। तो जा करके सुनो, कुछ न कुछ नया मिलेगा। पता नहीं कौन से शब्द से आपके हमारे मस्तिष्क में वह बात घर कर जाए और हम जो है भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। तुलसीदास को क्या हुआ था, एक ही शब्द उनको उनकी पत्नी ने बोला और वही बात उनको लग गया, बस निकल गए वो। तो ऐसे ही कुछ ऐसे बात मिल जाए, कुछ हिंट मिल जाए जिससे समझ में आ जाए, तो हमारा दिमाग खुल जाएगा सत्य क्या है। एक महिला थी, वो बहुत ही सारा, उसके घर में कोई नहीं था, बहुत सारा अपना सामान संभाल के रखती थी, सारा पैसा धन दौलत सोना चांदी एक बक्से में बंद करके रखती थी। उसके घर पे कोई जाता नहीं था, क्योंकि वह किसी को बैठने ही नहीं देती थी, एक गिलास पानी भी किसी को नहीं देती थी। सब कुछ मेरा है, मेरा है, मैं क्यों दूं, मुझे भगवान ने क्या दिया है, मैं जितना भी कमाई हूं अपने दम पे कमाई हूं। अच्छा, यहाँ पर अहंकार हो जाता है। देने वाले सब परम ब्रह्म है, लेने वाले भी ब्रह्म। अच्छा, खाली हाथ आए थे, जो कुछ भी मिला है सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस कुछ भी नहीं है। आए थे तो खाली हाथ ना, तो जो 1 रुपया भी मिला तो प्रॉफिट है।
और अच्छा, और तमाशा देखना है तो एक और भाव आ रहा है, जैसे किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, ठीक है, और उसके बाद में जब 1 करोड़ रुपया लेकर जा रहा था तो किसी ने आकर के चोरी कर लिया। पहले नहीं रोया जब लॉटरी नहीं लगी थी, और जब उसके हाथ में 1 करोड़ आ गया और चोरी हो गया तो इतना रोया, अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे भाई, पहले क्या था? पहले कुछ भी नहीं था तो आनंद से थे, और अभी भी कुछ नहीं है तो आनंद से रहो ना। वो तुम्हारा नहीं था, चला गया, लेकिन ये भ्रम हो जाता है अब तो मेरा हो गया है। तो यदि यहाँ पर ये भाव लाए कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान ने दिया, भगवान ने लिया, तो हम कम से कम रोएंगे तो नहीं। इतने में तो कोई अपना सुसाइड भी कर लेता है। आजकल तो सुसाइड करना भी बहुत आम बात है। 1 करोड़ चला जाए, चोरी हो जाए तो सुसाइड भी। अभी देखो, पहले कुछ नहीं था और सुसाइड करने का बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं था। उसको 1 करोड़ दे दो, एक बंदा आकर चोरी करके लेके जाए, आधा तो वैसे मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे मेरा 1 करोड़ कहाँ है भाई? तुम्हारा 1 करोड़ था ही कहाँ? वो यह नहीं सोचता, इतने में ही भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर सारे ऋषिगण आ चुके हैं। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, समस्त सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय पर्वत, सब के देव गंधर्व दानव भी सब लोग कथा सुनने आए हैं। देव ही नहीं, दानव भी आए हुए हैं, ठीक है। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। अच्छा, श्रोता कौन है? देवर्षि नारद, भगवान ब्रह्मा के 11वें पुत्र। उनको सुनने की आवश्यकता है क्या? सोचो, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। और वक्ता कौन है? स्वयं ब्रह्मा के सबसे पहले पुत्र हुए थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। 4-6 वर्ष के हमेशा, ऑलवेज, हमेशा 6 वर्ष के ही रहते हैं, नग्न धड़ंग अवस्था में। कितने पवित्र उनकी मानसिकता होगी। बोलता नहीं कि बच्चा है, जाने दो, बच्चा है, जान तो वही बच्चे हैं। वो इतना पवित्र मन, इतना पवित्र उनका बच्चों जैसा स्वभाव। वो हमेशा हरि शरणम भागवत कथामृत का पान हमेशा करते रहते हैं। तो उनकी अवस्था ही रुक गई है और उनका विचार इतना पवित्र है जैसे एक बच्चा हो। इसलिए वे बच्चे की अवस्था में ही हमेशा रहते हैं। तो वो वक्ता हैं उच्च कोटि के। उच्च कोटि क्या? स्वयं भगवान ही वक्ता है, स्वयं भगवान ही श्रोता है। और भागवत परम ब्रह्म ज्ञानी जितने श्रोता है, ऋषि लोग हैं, उच्च कोटि के ऋषि लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। और उसके अलावा जो भी देव, दानव, मानव, गंधर्व, नाग, किन्नर सब लोग आ रहे हैं। और कुछ लोग जो अहंकारी हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, अपने में ही हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। ऋषि लोग हर प्रकार से कोशिश करते हैं लोगों का कल्याण हो जाए। तो भृगु जी उनको समझा बुझा कर लेके आ रहे हैं, चलो तुम्हारा कल्याण होगा, चलो भाई मेरे लिए चलो, मैं हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, मत सुनना, वहां पर कम से कम बैठे रहना, एक शब्द भी कान में जाएगा। ऐसे भी होता है ना, नहीं मैं क्यों जाऊं, मेरा तो मोबाइल में बिजी रहूंगा, मैं, मेरा ऑफिस है, मेरा मीटिंग है। वैसे ही है भाई, मेरा मीटिंग ठीक है, मत सुनना, चले चलो, मैं विनती करता हूं आपसे। तो सबको समझा बुझा कर ला रहे हैं भृगु ऋषि। अच्छा, संत जो होते हैं वो अभी यहाँ पर तो बहुत पुराने संत है। अभी श्रीधाम वृंदावन में एक 100 साल पहले की बात है, राधा बाबा हुए थे। राधा बाबा बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे, भागवत प्राप्त संत थे, भगवान साक्षात उनसे बात करते थे, राधा बाबा से। और उन्होंने अपना जो है संपूर्ण जीवन, दादा गुरु बोलते हैं उनको, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, कभी इनके बारे में बताया जाएगा। बहुत ही, वो भी साक्षात भगवान ही है, ऐसा समझ सकते हैं। भागवत प्राप्त संत नहीं, साक्षात भगवान ही समय समय पर अवतार लेते रहते हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जब वो जाने लगते हैं तब उनकी महिमा हमको पता लगता है। भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी भी उनके टाइम पे भी जो लोगों के ऊपर भगवान की कृपा थी वही लोग जान पाए थे कि ये परम ब्रह्म विष्णु के अवतार है। सब लोग थोड़ी जान पाए थे। सब लोग जानते तो भीड़ लग जाती ना, फिर उनकी लीला भी नहीं हो पाती। इन भगवान कृष्ण ने मेरा दही चुरा लिया, मेरा मक्खन चुरा लिया, इतना ज्यादा कंप्लेन नहीं होता। फिर तब तो अपने आप ही सब उनको मक्खन दही पहुंचाना प्रारंभ कर देते, चुराने वाली लीला ही समाप्त हो जाती।
कान पकड़ के उमेटना, रस्सी में बांधना, सब खत्म, कहानी हो जाती ना। तो हाँ, राधा बाबा जी एक बार बस में जा रहे थे, तो 100 साल पहले की लगभग बात है, ज़्यादा नहीं है। तो क्या हुआ कि एक कोई था, इंस्पेक्टर था, वो चढ़ा। और अच्छा, अक्सर क्या होता है कि दाढ़ी वाले बाबा इन लोग का आजकल इतना ज़्यादा नाम खराब हो गया है कि कुछ तो सही में मतलब वो लोग चोर चप होते हैं और कुछ उसी में भगवत प्राप्त संत भी होते हैं। तो वो जो दरोगा था वो बोला कि चलो अंदर चलो, अंदर चलो। अब एकदम अंदर हो गए, उसके आगे जगह ही नहीं, फिर भी उनको धक्का दे दे के, मार मार के उनको अंदर चलो, अंदर चलो। मतलब कुल मिला के उद्देश्य यही था कि इसको प्रताड़ना दिया जाए, त्रास दिया जाए। राधा बाबा जी सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ तो कारण से हुआ, दरोगा नीचे उतरा पान खाने के लिए, और उसके बाद में जब फिर से चढ़ने लगा बस में, तो उसका उंगली जो है बस के दरवाजे से इतना बहुत ही बुरी तरीके से लगा, उसके उंगली में दरवाजा बंद हो गया और उंगली फंस गई। बहुत सारा उंगली से खून गिरा उसके, और चिल्लाया बचाओ बचाओ। तो राधा बाबा ही उठ करके गए उसको, और अपनी धोती फाड़ करके उसका उंगली बांधे। यह सत्य घटना है, संतों की वाणी से सुना हुआ है, गुरु जी से सुना हुआ है, नाम लेना उचित नहीं है। तो सत्य घटना है। तो बांधे उनको और बोले कि चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तब जाकर के उस दरोगा ने पूरा हाथ दंडवत प्रणाम किया उनको, बहुत माफी मांगा, मैं आपको तो बहुत गलत समझ रहा था, आप वास्तव में संत हैं, भगवान के आप संत हैं वास्तव में। तो राधा बाबा कुछ नहीं बोले, हूं कि नहीं हूं। अच्छा, ये संतों का एक स्वभाव होता है, यदि उनको गाली दो तब भी आशीर्वाद ही देंगे, और यदि उनकी पूजा करो, प्रणाम करो, दंडवत, तब भी आशीर्वाद देंगे। मतलब सुख और दुख में एक समान रहते हैं। उन संतों की परिभाषा यही है, जो सुख और दुख में एक समान रहे, जो प्रशंसा और बुराई में भी एक समान रहे, लोगों के ऊपर दया ही करे। ऐसे ही संत समझना चाहिए। एक पहचान है कि देखो समझो ये वास्तव में संत है कि नहीं है। और लालच कुछ ना हो, पैसा वैसा ये सब का लालच ना हो। तो एक बार देखो, गुरु बनाना भी पहले समझो उनको, बहुत टाइम लो, 1 साल लो, 2 साल लो, समझ जाओ हाँ ये वास्तव में गुरु बनाने लायक हैं, तभी बनाओ गुरु। अब गुरु ही नहीं सही है, चोरी चपाटी करता है, तो वो क्या शिक्षा देगा? वही शिक्षा देगा। जो जिसमें पारंगत रहता है वही शिक्षा भी देता है। तो कहने का मतलब यही है, संतों का स्वभाव हमेशा परोपकार होता है, और इसीलिए संतों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान अपने आप को दिखाते भी रहते हैं समय समय पर। परोपकार जो करता है उसके ही ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो राधा बाबा के बारे में और हम जानेंगे अगले प्रवचन में, ठीक है। तो सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए, कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकाद नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। जितने भी श्रोता थे सब भगवत प्राप्त संत थे, कोई भी आवश्यकता नहीं है, भगवान के साक्षात दर्शन करने में समर्थ थे, फिर भी आकर के सुन रहे हैं। तो मानव, कलयुगी मानव मनुष्य को तो सुनना ही चाहिए, और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार से दयनीय स्थिति में हाथ जोड़ करके भगवान के समक्ष जाना चाहिए, और जो प्रवचन सुना रहा है वक्ता, उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। तो उसी समय श्रोताओं ने उसकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे, और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि, और एक और तीर्थ लोग बैठे। जितने भी तीर्थ स्थान है सब लोग मूर्तिमान होकर के आ गए सुनने के लिए कथा, और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। तो इसका भाव यह है कि जब भी भागवत कथा अमृत का पान हम लोग कराने का सौभाग्य प्राप्त हो, उस प्रकार से व्यवस्था हो। उच्च प्राणी जो है संत लोग आए, उनके लिए अलग व्यवस्था हो, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग हम लोग बना करके रखेंगे, तो इससे सुविधा होगी, किसी को कोई असुविधा ना हो। स्त्री के लिए अलग होना चाहिए, ठीक है, और संतों के लिए, पंडितों के लिए अलग स्थान होना चाहिए। इस प्रकार से सब प्रकार से उचित सुविधा करा करके, जिससे कोई दिक्कत ना हो और संपूर्ण मन जो है भागवत कथा में लगे।
तो उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का नाद सुनाई देने लगा। अबीर, गुलाल, फूलों की खूब वर्षा होने लगी। जय शब्दो नमः शब्दः, जयकारा नमः, शंख शब्दस्थैव, शंखों की ध्वनि, पूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेपः सुमहान भूता, फूलों की वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों का पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं सबके ऊपर, क्योंकि जो भी सुनने वाले बैठे हैं सब बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, श्रोता और वक्ता तो है ही। तो इस प्रकार से